नमस्कार दोस्तों आज पंजाब में है भाई, मोहाली के पास। और जिस हम प्लॉट में है, एक बार दिखा दो। 200 बीघे का ये प्लॉट है। आप चारों तरफा दिखा दो। 200 बीघे के प्लॉट में आज हम खड़े हैं। और जिस किसान के पास है वो परिचय के कोई मोहताज नहीं है। लगभग 800 बीघा में पॉपुलर की खेती कर रहे हैं भाई। लखमीर सिंह जी के फार्म पे हैं। आज उनके लड़के से आपकी बात कराते हैं। और 800 बीघा में पॉपुलर की खेती को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। कोई 10 बीघे, कोई 5 बीघे, कोई 50 बीघे लगा के अपने आप को तुर्रम खाम मान रहे। 800 बीघे में भाई लगा रहे। 800 बीघे एक बहुत बड़ा एरिया होता है। हम भी भाई छोटी सी स्किल पे खेती कर रहे हैं और भाई भी छोटी पे कर रहे हैं। काफी लैंड ले रखा है और लैंड भी ज्यादातर लीज पे है मेरे भाई। सभी वैरायटी लगा रखी है, 9 बी, 10 बी, 11 बी और 12 बी। तो आज इनसे मिलाते हैं। और हर प्रति वर्ष लगभग 150-200 बीघे ये पॉपुलर लगा रहे। तो क्या इनका रूटीन है, पूरी चर्चा होगी। क्या खाद डाल रहे, कौन कौन सी खेती ले रहे हैं, उसके बारे में पूरी चर्चा होगी। तो वीडियो को देखिए जरूर। अगर आप सन 2026 में पॉपुलर खेती करना चाह रहे या कर रहे हो तो भाई से मिलाते हैं, पूरी बात करते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक हो भाई जी? बिल्कुल ठीक जी। और ठीक, आज थोड़ा किसानों को अपना परिचय दे दो जी। नमस्कार जी, मेरा नाम है स्नेहप्रीत सिंह और बाकी तो परिचय भाई ने दे ही दिया। पिताजी का नाम जी? मेरे पिताजी का नाम है सरदार लखमीर सिंह। तकरीबन 30 साल का अनुभव है जी उन्हें। पॉपुलर जी पॉपुलर के किंग है वो। पंजाब में बड़ी मात्रा में भाई देखो खेती कर रहे हैं। किंग इसलिए कहते हैं जिसे काफी लंबा टाइम हो जाता है और रेगुलर कर रहे हैं और अपना एरिया बढ़ाते जा रहे हैं। हर प्रतिवर्ष वो उनका एरिया बढ़ रहा है। कुछ किसान भाई का घट जाता है, उनका बढ़ रहा है हर साल एरिया। तो वो तो आज मिल नहीं पाए, वो मीटिंग कर रहे हैं। तो भाई ये बताओ, 800 बीघा में इकट्ठा लगाया या स्टेप बाय स्टेप लगाया? हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप लगाया है ये। अच्छा जी। इसमें भुट्टे चौथे साल में भी हैं, अच्छा जी। तीसरे साल में भी हैं, दूसरे में भी हैं, पहले में भी हैं। अभी मतलब अपन ने पोर्शन बांट रखे हैं। अच्छा जी। कोई जैसे चौथे साल में 150 बीघे में है, 200 बीघे में भी तीसरे साल में है। इस तरीके से रोटेशन चल रही है कि हर साल ना कटाई होती रहे भुट्टे की। आपने एक से मास्टरमाइंड कर रखा है। बिल्कुल जी, कह सकते हैं। आप जो भी देखो, खेती का है, खेती है दिमाग ये नहीं कि आपको हाड़ी पेलने हैं, मेहनत ही करनी ना जी ना। आप स्टेप ऐसा रख रखा है कि आपको हर प्रतिवर्ष एक ऐसी इनकम हो रही है जो भाई कोई बिजनेसमैन, कोई नौकरी वाला या कोई बड़ी खेती वाले को भी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि भाई स्टेप चल रहा है आपका काम। तो आप कितनी दूरी पे प्लांटेशन करते हो, कितने प्लॉट में कितनी दूरी पे कर रखी हो, वो बताओ आप। जिस प्लाट में इस टाइम खड़े हैं हम, ये 8 बाय 16 पे है। अच्छा जी। और एक 11 का बूटा है। 11 का बूटा है, देखो भाई। और इसकी एज कितनी भाई जी? ये इस टाइम चल रहा है तीसरे साल में। ये तीसरे साल में चल रहा है। और भाई मैं आपको बता दूं, बिना शुगर कैन के है ये। आपने शुगर कैन तो नहीं लगाया? बिल्कुल नहीं जी, गन्ना नहीं लगाया। ये गेहूं में पेड़ लगाए थे कनक में, और उसके बाद खाली रहा है भाई। ये खाली रहा है जी, सिर्फ गेहूं ही हो रही है इसमें। गेहूं की फसल ले रहे हैं परमानेंट। शुरू के साल भी लिया, फिर लिया, और इस बार भी देखो गेहूं की बिजाई इन्होंने कर रखी है। तो भाई जी जैसे आपने ये 9, 10, 11, 12 सभी वैरायटी लगाई, 48 भी लगाई। बिल्कुल जी। तो अंकल जी से तो हमारी बात हो गई थी घर पे। आपको कौन सी वैरायटी अच्छी लगी? देखो जी, जब ग्रोथ देखते हैं हाँ जी। तो एक 11 देखो नवी वैरायटी आई है। जी जी। हमारे पास तो पहली बार इसने कटना है। जी जी। तो ग्रोथ देख के तो 11 पे बहुत मन खड़ता है। जी जी। पर जो 9 और 10 है वो पक्की वैरायटी है, चली आ रही है बड़े टाइम से। तो उनका रिस्पॉन्स तो बढ़िया है ही है। जी जी। पर ग्रोथ देखे तो 11 अच्छी लगती है। और हाइट भी बहुत है। हाइट बहुत अच्छी ले रहा है जी। नहीं 11 जो आपके यहाँ थोड़ा रेतीली जमीन है। बिल्कुल जी बिल्कुल। पत्थर भी है। पत्थर बहुत है जी। ये जो सी जगह हम खड़े हैं, ये कहाँ पे आता है? ये ना जी, हम खड़े हैं फतेहपुर टपरिया गांव में। अच्छा जी। खिदराबाद के पास। अच्छा। और ये मोहाली में पड़ता है अपना। अच्छा। जो चंडीगढ़ के या रोपड़ के लोग हैं वो जानते हैं खिदराबाद एरिया को। कुराली से तकरीबन 15-20 किलोमीटर नजदीक पड़ता है। तो फतेहपुर टपरिया गांव में इस टाइम हम। तो 11 की बता दें। मतलब अगर आपके यहाँ तो गिरने की शिकायत मुझे कम लग रही है, क्योंकि मिट्टी रेतीली है, पानी को सोख लेती है। बिल्कुल जी, पानी यहाँ बहुत जल्दी रिस जाता है नीचे। तो गिरने की शिकायत तो इसमें है। मे भी इसलिए कि बूटा बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ रहा है और उम्र उतनी है नहीं। मैच्योरिटी बूटे में है नहीं, पर ऊपर जा रहा है ग्रोथ में जा। देखो किसान भाई, अगर आप 11 वैरायटी की तरफ को जाना चाहते हो, वो किसान ना लगाए जहाँ पानी का भराव हो रहा है। वो ना लगाए। जो हमारा एक्सपीरियंस अब तक का कहता है कि जहाँ पानी भरता है, पानी खड़ता है, वहां पर बूटा ज्यादा गिरता है। पहले साल से ही गिरने लग जाता है। ये तो बात है आपकी। और कोई मतलब 11 में खासकर कोई ज्यादा स्पेशल खाद की भी जरूरत नहीं ना जी ना। ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी भी 9-10 की तरह रूटीन में ही चल रही है। जो भी इसकी देख रेख है, इसमें 3 टाइम जो खाद जाना है वो रूटीन में ही चल रहा है 9-10 की तरह। मेरे मतलब साल में 3 बार खाद लगाते हैं? 3 बार खाद लगाते हैं जी। कौन से माह में लगाते हो जी?
लगभग आप मार्च में लगाते हैं एक बार, मार्च में लगा दिया जी, एक बार आपका जून में जून में लग जाते जी, एक बार सितंबर अक्टूबर में लगेगा जी। वही लगभग आप 2-3 महीने के अंतराल के बाद, 2-3 महीने के अंतराल में भी एक बार बरसातों में आ गया, एक बार अपना मार्च के टाइम पे आ गया। तो बस पत्ता आने के बाद थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू कर देता है किसान। बिल्कुल जी। क्या है किसान भाई, ये जो ज्यादा एक्टिव रहता है वो 8-9 महीने ज्यादा एक्टिव रहता है। बिल्कुल। अब जैसे गेहूं की बिजाई हो गई है, 2-3 महीने थोड़ा सा सोने के अवस्था में चला जाता है। हाँ जी। तो भाई जी इस बार कितने बूटे कटाए थे आपने? इस बार तकरीबन हमने 14 एकड़ में से कटाए थे। 14 एकड़। और उससे पहले भी जब आए थे, जब कितने कटा, मतलब हर साल कटा रहे हो आपका? हर साल इस जगह से हमने 14 कटाए थे, बाकी जगह पर भी कटाई हो रही है। जैसे माछीवाड़ी एरिया में भी हमने लगा रखे हैं और भी 2-3 एरिया में लगा रखे हैं, तो तकरीबन 150 बीघा 200 बीघा के बीच बीच में कट जाता है हर साल। तो भाई जैसे आपने कितनी दूरी बताया, 16/8 पे बताया? हाँ जी। तो लगभग जितने भी प्लांटेशन है वो सब 16/8 पे या अलग अलग दूरी पे? नहीं जी नहीं, अपने 13/13 पे भी है, 16/8 पे भी है। अब इतनी की दूरी रखते हैं जी हम, ज्यादा तो प्रेफर इसी को करते हैं, बाकी ज्यादा संगना नहीं हम करते। हाँ, मतलब बहुत कम दूरी भी गलत है। गलत है जी वो भी थोड़ी सी। थोड़ा सा आ जाओ अंदर को, आके दिखा दो एक बार। और भाई बिल्कुल रेतीली मिट्टी है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल अगर हमारे क्षेत्र में तो जमीन को खराब बताएंगे, लेकिन ये इस जमीन में भी सोना उगा रहे। देख लो आप, देख लो भाई, पेड़ की जरूर देख लो भाई जी। तो भाई जी जैसे आपने कनक बीज रखी है, लगभग कितने कुंटल होगी थी पिछले साल? पिछले साल हमारे पास 1500 निकली थी। 1500 कुंटल कनक होगी। 75-80 एकड़ थे हमारे पास, तो सारी जगह से मिक्स करके, अब देखो छोटों में भी लगी हुई है, बड़ों में भी लगी हुई है। 15 की औसत फिर भी दे दी थी हमें। किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में कम। जैसे आपके 4 साल के या 5 साल के बूटे कटवाते हो, लगातार इसमें कनक होती रहती है आपकी? हाँ, चौथे साल तक होती रहती है। ये तो बात है। तो भाई जी आप तो फसल भी एक ही ले रहे हो इसमें, भाई कनक ही ले रहे हो? कणक ले रहे हैं, बीच में नर्सरी लगा रहे हैं, बाकी अपना गन्ना भी बो लेते हैं, थोड़ा मक्की भी बो लेते हैं, पर वो ज्यादा नहीं। मेन तो हमारी फसल कणक ही है बीच में से। कनक भी काफी मात्रा में, कुछ किसान भाई कहते हैं कि फसल नहीं होती, फसल इसमें आखिरी तक होती रहती है। आखिरी तक होती रहती है, बिल्कुल। तो जैसे भाई अंकल जी को तो काफी टाइम हो गया, आप भी तो अंकल जी तो काफी टाइम से कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हो। आप क्या किसान भाइयों को इसके बारे में दो कि आपको कैसी लगी है खेती? मतलब इंटरेस्ट आ रहा या आमदनी सही है, क्या है इसके बारे में? आमदनी बहुत अच्छी है जी। जी। देखो 35-40 है ना, इतने रुपए का बूटा लगता है। जी। चौथे साल में जाके वो 2,500 से 3,000 का हो जाता है। मेरे ख्याल से बहुत कम चीजें ऐसी होंगी जो 40 रुपए की लगाएं और 3,000 की हो जाए 4 साल बाद। बिल्कुल ये बात है। तो कमाई तो देखो इसमें है, बाकी पर जिस तरह पर सोचते हैं ना भी बूटा लगा दिया वो बड़ा हो जाएगा, ऐसे नहीं है। किसानी में भी बहुत दिमाग लगता है और एक तरीका फॉलो करना पड़ता है। मेहनत है इसमें भी, मेहनत है जी इसमें। ये नहीं कि भाई आपने बूटे लगा दिए और आपके तैयार हो जाएंगे ना, बिल्कुल नहीं। इसके लिए भी आपको वैरायटी चॉइस करनी पड़ेगी। वैरायटी चॉइस करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कितनी दूरी पर लगाना है, उसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी बूटे की। पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो बाकी खेतियां है ना, जो अपनी सब्जी की होगी या और चीजों की खेती है, उससे कम ही इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। फिर उसका रेट का भी बहुत ऊपर नीचे रहता है, और लेबर की भी दिक्कत। देखो मैं बताऊं, जितनी बड़ी ये खेती कर रहे हो उसमें पता नहीं कितनी लेबर चाहिए, कितनी बड़ी लेबर। आपके पास एक ही है, वो एक लेबर है हमारे पास पक्की लगी हुई। और वो सुनो उसके बता दो, वो इनके पास लगभग 30 साल से होंगे। 30 साल से ही वो लगा हमारे साथ। इनके एक ईमानदार की बात बताऊंगा भाई, जिसका यार पुराना होगा या नौकर पुराना होगा ना, तो मानो आदमी ईमानदार है। इनके पास वो बाबा जी लगभग 30-35 साल से 30 साल से जब पहली बार हमने यहाँ जमीन ली थी उसी टाइम से हमारे साथ। बिल्कुल जब से इनके साथ है भाई। ये भी एक मिसाल है, आप उठा के देख लो अपना दिमाग। जिसका यार पुराना होगा 30-35 साल, ये या नौकर पुराना होगा, वो आदमी जहन्नुम नहीं होगा। जिस भी हमने प्लाट में खेती कर रहे हैं जी, हाँ जी, वहां पर कभी ना 30 साल में 2 या 3 बार से चलो कोई बंदा छोड़ के चला जाता है, पर इस तरह नहीं। अभी हर साल हर दूसरे साल में बंदे बदल हो रहे हैं। दूसरे या तीसरे ही बंदे हैं वहां पर। 10-10 12-12 साल तो मिनिमम मतलब हो गए हमारे साथ लोगों को। बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। एक अपने दिलबाग भाई हैं, वो इटली रहते हैं, वो भी बता रहे थे कि उनके पास जो बंदा है उसकी एज होगी 70 साल। बिल्कुल। और वो उनके पास जब छोटा था 10 साल का, जब से उनके पास है। तो बहुत बड़ी बात, बहुत लंबा साथ है जी। तो बहुत लंबा साथ है। जब दोनों भाई ईमानदार रहते हैं जब ये हो पाता है। बिल्कुल, मान लो कि नहीं। तो भाई जी ये तो आपकी जानकारी रही पॉपुलर के बारे में A to Z। और आज हम आपके फार्म पे आए विजिट करने। 200 बीघे के जो खेत में है, इसमें है, दूसरे पे भी गए। इतने बड़े स्किल में हमने भी कहीं खेती देखी नहीं, अच्छा लगा देखो। और ऐसे क्षेत्र में है जहाँ मिट्टी भी हमें इतनी अच्छी नहीं लगी। हमारे यहाँ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी उपजाऊ मिट्टी है। जिस एरिया से आप आते हो या पंजाब के जो बहुत एरिया है ना, अगर उनको हम यहाँ लाके खड़ा करेंगे तो कहेंगे तो जमीन ही कुछ नहीं है।
आपने तो इसमें भी सोना खड़ा कर दिया, बिल्कुल जी। बहुत बड़ी बात है। तो भाई ये वीडियो को शेयर कर दो जितना भी हो सके, और भाई की जानकारी कैसी लगी ये भी जरूर बताना कमेंट करके। और भाई पॉपुलर की और सफेदे की भी खेती कर रहे हैं जी। सफेदे का हमने तकरीबन 20,000 बूटा हमारे पास इस टाइम खड़ा है। सफेदे की भी कर रहे हैं भाई, सफेदा पॉपुलर स्पेशलिस्ट है भाई। जिस भाई को नॉलेज चाहिएगी कमेंट कर दियो, भाई का नंबर भी डाल देंगे, स्क्रीन पर डाल देंगे, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए ले सकते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार।